अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां हम आपको मिलवाते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। EFU फोरम से आज हमारे साथ मिस आकाशा मौजूद हैं। बुलिंग जो है वो आम तौर पे देखा जाता है कि बच्चों में बड़ा कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है, तो आज इसी पे हम बात करेंगे। बुलिंग क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह हम अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट में ये बुलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको कम कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? परफेक्ट। सबसे पहले हमें बताएं कि बुलिंग होता क्या है। अच्छा, बुली बेसिकली जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी टुवर्ड्स समवन, कि आप किसी को डिग्रेड कर रहे हो, डी वैल्यू कर रहे हो, आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो जानबूझ के। एंड इट वुड बी फिजिकल एज वेल एज वर्बली भी, दोनों तरह से हो सकती है कि आप किसी को। ख़ास तौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि जो बच्चा बहुत थोड़ा सा लो होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि वो फिज़िकली थोड़ा सा फिट हो, तो वो दूसरे बच्चों को थोड़ा सा ना अपने अंडर सुपरविजन या अंडर थोड़ा सा रखने की कोशिश करता है। तो उसमें वो डिफरेंट तरीके से जो है वो बुली कर सकता है दूसरे बच्चों की, कि वो उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाए, उनकी मोटिवेशन, एनर्जी। तो डेफिनेटली फिर इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन, अदर बच्चा एज वेल। बिकॉज वहाँ पर ये होता है कि जो बच्चे की जब सेल्फ इस्टीम जो है वो लो हो जानी है, तो फिर उससे ना तो पढ़ाई होनी है, ना उससे स्टडी होनी है, उसकी एकेडमिक्स भी सफ़र करेगी, और फिर जाहिर सी बात है उसकी बाकी। बिकॉज ये एक टाइम ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बच्चे की एक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अ चाइल्ड। तो वहाँ पर अगर वो चीज़ें, उसके अंदर फियर होगा, उसके अंदर डर होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके अंदर ये सेल्फ इस्टीम ही उसकी जो है वो नेगेटिव जाएगी अपने आप के बारे में, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो टाइम के साथ साथ उसके अंदर वो डेवलप होती रहेंगी, और डेवलप होने के साथ साथ वो फिक्स्ड हो जाएंगी, जो कि उसको आगे फर्दर लाइफ में कभी भी जो है वो मूव ऑन करने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब बच्चों में खौफ बैठ जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते कि डर जो है वो स्कूल से लगता है। अच्छा, अगर बात की जाए कि हमारी सोसाइटी में क्या वजूहात हैं ये बुलिंग की? अच्छा, बुली की सबसे पहले जो वजूहात हम घर से ही निकालेंगे, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाज़ ये है कि बाज़ बच्चों को इन्वायरमेंट ही ऐसा पेरेंट्स दे रहे हैं, बाज़ लोगों के बच्चे जो हैं वो इस तरह की उनका जो है ब्रॉटअप हो रहा है कि लाइक कि आपने अपने बच्चे को एक अथॉरिटी फिगर बनाया है कि यू आर द सुपीरियर ऑफ अमंग वो बच्चे और स्टूडेंट्स, और इवन कि आपके सिबलिंग्स भी हैं। तो अगर आपने उस बच्चे को इस तरह की कॉम्प्लेक्स दिया है, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज़ होगी कि अगर घर में मेरी चलती है, या मैंने अगर एक चीज़ मांग ली है, या मैंने एक चीज़ अपने पेरेंट्स से कह दी है और वो हर सूरत पूरी होनी है, और आपने अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दे दी है कि आप ज़िद करोगे या ज़िद ऊंची आवाज़ से भी बात करोगे, या आप एक, वो कहते हैं ना कि बच्चे अक्सर रोब में कहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे हर सूरत ये चाहिए, और आपने उसकी डिमांड पूरी की है, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ लर्न कर चुका है कि उसकी हर एरिया में, हर जगह पे उसकी बात मानी जानी चाहिए, और उसके साथ जो है ना वो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो वो स्कूल में भी जाके, और वो फिर उसकी डिमांड हो जाती है कि एवरीबडी इज़ लाइक कि उसको फॉलो करें, उसको उसकी बात मानी जाए, उसकी डिमांड्स पूरी की जाएँ। तो जब वो नहीं करते तो वो डेफिनेटली किस तरीके से, अगर वो फिजिकली बहुत फिट है तो वो फिर फिजिकली अगले बंदे को करेगा, अगर वर्बली है और तो वो वर्बली भी करेगा। तो आजकल जो है वो बहुत सारे बच्चों में जो है वो कॉमन, एक सेक्सुअलिटी की भी बात करें कि सेक्सुअल बुली भी जो है वो बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ आना शुरू हो गई है, कि जो इस तरह के स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में ये भी एक चीज़ है टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुली में आती हैं और ये हरास करती हैं। फिर आगे डेफिनेटली वो फर्दर अगर हम बात करें तो वो हरासमेंट हो जाती है, फिर वो हर तरह से फिर उसमें जाना शुरू हो जाती हैं। मिस आकाशा, अगर बात की जाए बुलिंग जो है हमारी साइकोलॉजी या हमारी मेंटल हेल्थ को कितना को अफेक्ट करते हैं? देखिए, जब एक माइंड सेट में आपका जो बुली हो रहा है, ठीक है, उसकी तो सेल्फ इस्टीम होगी, लेकिन जो बुली कर रहा है उसकी भी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, बिकॉज उसके माइंड में कहीं ना कहीं उसका माइंड मेकिंग हुई हुई है बहुत सारी चीज़ों की, तो वो ऐसे एक्शन दे रहा है ना। हो सकता है उससे, एक तो जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसको घर की तरफ से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्यार मोहब्बत या उसको वो एक मिली हो जिसकी वजह से उसमें अथॉरिटी आ गई है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उसको रिजेक्शन मिली हो,
उसकी बात ना मानी जा रही हो, उसको पेरेंट्स रिजेक्ट करते हो, ठीक है, तो भी वो बाहर आके अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को ऑन करवाने के लिए इस तरह के बच्चे जो हैं वो हरकत कर सकते हैं। तो दे आर मल्टीपल रीज़न जो कि लेकिन स्टार्ट जो हैं वो पेरेंट्स से ही होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब आपके स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आपके टीचर्स हैं, बाज़ दफ़ा टीचर्स आपको पता है फेवरेटिज्म कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे को तो हो सकता है इनमें से एक दो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को फील कर लें। अब वो चीज़ें जो हैं कभी भी एक तरह से नहीं आपको कैच करती हैं, ठीक है, वो मल्टीपल रीजंस होती हैं, तो आपका माइंड उस तरीके से मेकिंग होती रहती है, आपका वो एक माइंड बनता रहता है, एंड देन उसके बाद आप उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि नहीं, आई वांट टू बी लाइक दिस, कि मुझे अब ऐसे ही करना है, मेरी बात मानी जाए, मैं डिमांडिंग हूँ, तो वो एक माइंड सेट होता है। फिर डेफिनेट, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश इखलाक होगा या वो बहुत ही खुश इस चीज़ से होगा, वो डेफिनेटली इंटरनली उसको बहुत डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंग्जाइटी भी होगी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली, तो वो उस चीज़ में डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, वो होंगी उसके अंदर। और फर्दर ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस चीज़ को मेंटेन करता है तो वो डेफिनेटली और मज़ीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जा सकता है। मिस आकाशा, बीइंग एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, आप हमें बताएं कि किस तरह हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों में कम कर सकते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स जो हैं उन्हें क्या ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि वो ये बुलिंग जो है इससे अवॉइड करें, एंड इफ समबडी जो है वो उसको बुलिंग कर रहा है तो वो उसको बॉदर ही ना करें। देखिए, इसमें ये है कि बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स की तरफ हम आते हैं कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की जो है वो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। आप उनको ज़रूर देखें, ब्रॉटअप में ठीक है चीज़ें डिमांडिंग बच्चे करते हैं, आप उनकी हर डिमांड जो नाजायज़ डिमांड है उसको पूरी ना करें, और अगर आप कर भी सकते हैं तो भी ब्रॉटअप के लिए थोड़ा सा उनके अंदर बर्दाश्त जो है वो लेकर आएँ, ये आपने ही करना है, ठीक है। और जो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिजेक्शन की तरफ हैं, उनको चाहिए कि हो सकता है वो काम में बिजी हो, वो उस तरह से टाइम नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि अपने बच्चे को पूरी अटेंशन दें, उनके हिस्से का उनको टाइम दें, उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम भी स्पेंड करें, सो दैट कि आपको उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं वो पता चल जाए। और स्कूलिंग में ये है कि स्कूल जाकर जो उनकी पीटीएम्स होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ज़रूर जाएं, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। और जो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बुली की प्रॉपर तरीके से जो है वो टीचर्स को और पूरी एक सोसाइटी जो उनकी होती है स्कूल की, उन पे इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सो दैट कि बच्चे के माइंड में अगर इस तरह की कोई चीज़ है भी तो वो काउंसिल की जा सके या उसके माइंड से ये चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को, और जो बुली हो रहा है देखिए उसके लिए भी यही चीज़ें हैं, बिकॉज़ आप कोशिश करें, आप खुद से अगर नहीं मैनेज कर पाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने किसी स्कूल टीचर को बता दें, अपने पेरेंट्स को बता दें, जो भी है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त ना करें, टॉक टू देम, आप कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे तो ही वो आपको आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स जान सकेंगे। और जो पेरेंट्स हैं जब वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अपने बच्चे का बिहेवियर अनयूजुअल देखेंगे तो डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अटेंशन उनको ज़रूर दें। और जो बच्चे बुली हो रहे हैं और जो बच्चे बुली कर रहे हैं, अगर ये सारा सिस्टम फिर भी नहीं उनको सॉर्ट आउट कर पाता तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट्स, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बहुत सारे, आप उनसे उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, थेरेपी दिलवा सकते हैं, सो दैट कि उनके जो इश्यूज़ हैं, जो इनर इश्यूज़ हैं, जो उनके हिडन इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। सो उनका ये जो प्रॉब्लम, जो आउटर जो उनका बिहेवियर बना हुआ है वो किसी तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सके। मिस आकाशा EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमें गाइड किया कि बुलिंग की जो है इसको हम अगर बेहतर बच्चों की काउंसलिंग की जाए, बेहतर ये डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, तो जो बच्चा बुली करता है या हो रहा है दोनों को हम इस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।